with transients. जैसे टेंसेस चलते आ रहे हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, द पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। देखते हैं ये टेंस कहाँ पर यूज होता है, इसके यूजेजेस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल, कहाँ पर यूज होता है। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन अ वर्क स्टार्ट्स इन पास्ट एंड फिनिशेस इन पास्ट बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट्स। ये काम पर इस्तेमाल होता है, ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज वर्क्स, उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई काम माजी में स्टार्ट हो, माजी में शुरू हो और माजी ही में खत्म हो। लेकिन इससे पहले कि कोई और काम शुरू होता हो, उससे पहले वाला काम खत्म हो चुका हो, तब वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताता चलो कि यहाँ पर दो काम का एक ही साथ एक जुमले में डिस्कस किया जाता है, दो कामों की बात होता है, दो काम अकर होते हैं। लेकिन जब पहले वाला काम स्टार्ट हो, दूसरे काम के स्टार्ट होने से पहले वाला काम खत्म हो चुका हो, तब वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं जुमलों से वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उनकी रिकॉग्निशन हो जाएगी। उर्दू आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इस टेंस को उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, इस टेंस को उर्दू में कैसे पहचानेंगे। तो उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये तीन आइडेंटिफिकेशन आ जाए, आप डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करें दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्म ऑफ द वर्क की बात करें, मेन वर्क क्या यूज होगा, परफेक्ट नाम आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट यूज हो रहा है, समझे वहां पर परफेक्ट फॉर्म ही यूज होगा। थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो वहां पर आप समझ जाए कि V3 इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म वर्क की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो थर्ड फॉर्म यूज होगा इस टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है ऐड, जो कि तमाम सब्जेक्ट के साथ जिसके साथ आप यूज करना चाहो यही एक ही हेल्पिंग वर्ब है ऐड यूज होगा। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन से काम है, किस चीज के लिए टेंस यूज होता है। एग्जांपल देखें, जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही है सबके साथ ऐड पुट करेंगे। ये ऐड कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, थर्ड फॉर्म। एज ऐड के साथ जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा समझे वो थर्ड फॉर्म है। वैसे ये सेकंड फॉर्म भी यही है, इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो यूज हो रहा है आप हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक देखिए ये थर्ड फॉर्म है। एड वो उसकी मदद कर चुका था, कौन सा फॉर्म है, कौन सा क्या उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका था। ये एड वो उसकी मदद कर चुका था। दे एड कट द ट्रीज, दे सब्जेक्ट है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है ऐड, कट यहाँ पर थर्ड फॉर्म वर्ब है क्योंकि ऐड के साथ आ रहा है तो थर्ड फॉर्म वर्ब है। दे एड कट द ट्रीज, वो दरख्तों को काट चुके थे, ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन आ रहा है। तो यहाँ से आप पहचानेंगे कौन सा फॉर्म वर्ब है, थर्ड फॉर्म वर्ब है, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो डेफिनेशन बताया कि दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन वर्क स्टार्ट्स इन पास्ट and finishes in past before another action start। अब वो जो दूसरा काम होगा, क्योंकि दो काम का जिक्र होगा एक ही सेंटेंस में, वो जो दूसरा काम होगा वो कौन से टेंस में बताई जाएगी। तो वो जो दूसरा टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया कि एक काम उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो दूसरा काम को हम लोग दूसरे काम का हम लोग जिक्र करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी जो दूसरे काम का हम लोग जिक्र करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। वी हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, वी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और प्लक थर्ड फॉर्म वर्ब है, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है। वी हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, हम फूलों को तोड़ चुके थे। व्हेन, और यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा तो व्हेन इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द गार्डनर, ये सब्जेक्ट हुआ दूसरे जुमले का और ये उसका मेन वर्ब हुआ जो कि सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। वी हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, हम फूलों को तोड़ चुके थे, व्हेन द गार्डनर केम, जब माली आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये काम मुकम्मल हो गया, फूल तोड़ने का अमल कंप्लीट हुआ, दूसरा काम स्टार्ट हुआ। माली का आना एक और काम है, लेकिन उससे पहले जो फूल का तोड़ना है, फूल तोड़ने का अमल है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो पहले काम का के खत्म होने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट हुआ, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अगर मैंने जैसे पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि अगर आप किसी सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे टेंसेस में, तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट पुट करेंगे, उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करें, वो उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। द फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।